नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ एक साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। तो आज जो है ज्योमेट्री का 32वां लेक्चर है, 32वां लेक्चर है। तो ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री बहुत लेंदी हो गया, तो ऐसा बात नहीं है। ज्योमेट्री बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कंप्रेस करके और बहुत ही आराम से बेस्ट वे में आपको पढ़ाया जा रहा है। जितना चीज़ का जरूरत है वो सब कर दिया जा रहा है, ताकि आपको और कहीं से सोचना ना पड़े। आपका बस काम है कि जो भी इसमें करवाया जा रहा है उसको कंप्लीट करते जाइए बढ़िया से। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आ जाइए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 189 नंबर क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि इसको करके आना है। तो यहाँ पे आ जाइए फटाफट करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया जाता है। तो आ जाइए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, क्या है? ए बी सी है। इसको क्या किया कि ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया है। ए बी और ए सी को कहाँ बढ़ाया गया है? डी और ई तक बढ़ाया गया है, डी तक और इधर ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि यदि कोण सी बी डी, सी बी डी ई वाला कोण, ठीक है, और आगे बढ़िए तो कह रहा है कि कोण बी सी ई ई वाला कोण, ठीक है, के समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं। बिंदुओं पर इस प्रकार मिलते हैं, बिंदुओं पर मिला दीजिए इनको, ये बिंदु ओ हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां से एंगल बी ओ सी कह रहा है कि 63 डिग्री है। एंगल बी ओ सी कितना है? 63 डिग्री है। तो ये वाला एंगल आपका 63 डिग्री हो गया। समझ में आया? उसके बाद क्या कह रहा है कि एंगल ए का मान ज्ञात करे। तो एंगल ए का मान बताना है। ये वाला एंगल आपको पूछा गया है, यही एंगल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक छोटू सा बात याद रखिए कि जब ई वाला एंगल का बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे बाइसेक्टर जो बन रहा था, तो ई वाला एंगल कितना हो रहा था? 90 प्लस ए बाई टू था ना, 90 प्लस ए बाई टू था। तो जब ई वाला एंगल जो होगा तो ये आपका होगा 90 माइनस का ए बाई टू। क्या होगा? 90 माइनस का ए बाई टू। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, 90 माइनस ए बाई टू। तो यहां से आप जानते हैं कि एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा? एंगल बी ओ सी बराबर दे रखा है आपका 63 डिग्री, और यहां से ये होगा 90 माइनस का ए बाई टू, 90 माइनस एंगल ए बाई टू बराबर में 63 है। तो 63 को इधर लेके चले जाइए, एंगल ए बाई टू को उधर लेके चल जाइए, तो एंगल ए बाई टू बराबर में 90 माइनस का 63 हो जाएगा। तो यहां से एंगल ए बाई टू बराबर कितना होगा? 27 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आयो ना? तो इतना आसान होता है, बशर्ते कि आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं पता रहेगा ये फॉर्मूला, नहीं पता रहेगा कॉन्सेप्ट, तो फिर वही है, मुश्किल है। यहां से कह रहा है कि यदि त्रिभुज डी ई एफ में ओ और आई क्रमशः पड़ी केंद्र और अंत केंद्र है, तो ई ओ एफ बराबर 124 है, तो ई आई एफ क्या होगा? तो यहाँ पे छोटू सा बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे पहले कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बात कर ले इस प्रकार से, पड़ी केंद्र दे रखा है और अंत केंद्र भी दे रखा है, तो यहाँ से ई ओ और आई है, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि ई ओ एफ कितना दे रखा है? 124 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से कौन है? डी ई एफ है, डी ई एफ त्रिभुज है। और यहाँ से ई ओ एफ जो है आपका, ई ओ एफ कितना है? 100, ई ओ है, ई 124 डिग्री है। कितना है? 124 डिग्री है। तो यहाँ से अब ध्यान देंगे कि अगर ये 124 डिग्री है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ जानना होगा कि यहाँ से ई वाला जो एंगल होता है, ई वाला एंगल अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। क्या होगा? अगर ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला 2 थीटा होगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर 2 थीटा का वैल्यू हमारा 124 है, 2 थीटा का वैल्यू कितना है? 124 है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 62 डिग्री हो जाएगा। आधा कर देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना, तो यहाँ से आपका डी, एंगल डी कितना मिल गया? एंगल डी आपका 62 डिग्री मिल गया। अब यहाँ से पूछा है एंगल ई आई एफ, आई क्या है? अंत केंद्र है, तो आई अंत केंद्र है, तो यहाँ से ये अंत केंद्र बन जाएगा, यहाँ पे डी ई एफ हो जाएगा और यहाँ पे आपका आई हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ई आई एफ कितना होता है? तो आप जानते हैं कि 90 प्लस ए बाई टू होता है। 90 प्लस एंगल 62/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 90 प्लस 31 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 121 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, इसको आप अभी के लिए ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखना है कि जैसे अगर एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका सेंटर है, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि चाप है, तो यहाँ से ही जो कोण बनेगा
और यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये 2 थीटा होगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये थीटा होगा। तो बस इतना याद रखिए, बाकी पढ़ी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल में, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। समझ में आयो बात? यहाँ तक कोनो तकलीफ ना हो। तो आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 190 के बाद 191 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दिए गए चित्र में एबीसी का अंतःकेंद्र O है। दिए गए चित्र में एबीसी का अंतःकेंद्र O कहाँ है भाई? तो चित्र नहीं है गुरुजी, चित्र नहीं है तो आओ बनाते हैं पहले। यहां से कुछ इस प्रकार से चित्र हो जाएगा, ठीक है। इसका चित्र एबीसी हो जाएगा, एबीसी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहाँ से एडी जो है आपका परपेंडिकुलर है, एडी जो है आपका परपेंडिकुलर है। और यहाँ से एई अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं एई, तो इसी पे आपका होगा कहीं ना कहीं होगा ना। अंतःकेंद्र O है, अंतःकेंद्र ई वाला O हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। बात को ध्यान से समझिएगा ना तो गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पे ई जो एई है ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर पे ही अंतःकेंद्र होगा, तो इसीलिए एंगल बाइसेक्टर है। अब आपको एक चीज छोटा सा फॉर्मूला बता रहे हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि अगर कुछ इस प्रकार से, बहुत ही फेमस है, हर एग्जाम में आया हुआ है। अगर ये एबीसी है, मान लेते हैं कि यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, एडी, और यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला एई। तो यहाँ पे जो बीच का कोण होगा ना, यहाँ पे जो बीच का कोण बन रहा है ये हमेशा एंगल सी माइनस एंगल सी और बी के डिफरेंस का आधा होगा। एंगल सी और बी के डिफरेंस का आधा होगा। कितना होगा? एंगल सी और बी के डिफरेंस का आधा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ई ए डी आपका 12 डिग्री दे रखा है। ई ए डी मतलब कि वाला कितना है? 12 डिग्री दे रखा है। आगे आ जाइए, एंगल ए सी बी आपका 65 है। एंगल ए सी बी आपका 65 डिग्री है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एंगल ए बी सी का मान बताना है, ए बी सी का मान बताना है। तो एंगल ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा? तो एंगल ए बी सी बराबर, यहां से ध्यान देंगे, ऐसे नहीं लेके चलेंगे इसको हम। यहां से एंगल ई ए डी बराबर क्या होता है? ई ए डी बराबर हमने बोला एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस को का आधा होगा। तो एंगल ई ए डी आपका 12 डिग्री है, एंगल बी आपको निकालना है, और एंगल सी आपका 65 है, और बटे में 2 होगा, ठीक है। क्या होगा? बटे में 2 होगा। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और 65 को इधर लेके आ जाइए तो प्लस में हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाए, यहाँ पे एंगल बी हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 65 75 और 20 90। तो यहाँ से 89 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 89 डिग्री आ गया आपका एंगल बी। बात समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा घुमा के था, बस ये डिफरेंस था कि जो क्वेश्चन था आपका थोड़ा सा लिटिल बिट घुमाया हुआ था। समझ में आया? बाकी इसमें भी अंतःकेंद्र का यूज था, ठीक है, तो इसलिए इसको हम अंतःकेंद्र में डाले हुए थे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 191 के बाद 192 नंबर क्वेश्चन किया जाए, कोई तकलीफ नहीं है ना? चलिए आ जाइए फटाफट 192 नंबर क्वेश्चन पे। 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी में एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ा दिया। डी और ई तक बढ़ा दीजिए, ठीक है, डी और ई तक बढ़ा दिए। एंगल सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक आपका ओ पे मिल रहा है। आगे पढ़िए, बीओसी आपका 57 डिग्री दे रखा है। बीओसी कितना दे रखा है? ये वाला 57 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आगे आपसे पूछा क्या है? एंगल ए का मान पूछा है। तो अभी हम बताएं इसका कॉन्सेप्ट, सिंपल सा है। एंगल बीओसी कितना होता है? तो एंगल बीओसी गुरुजी होता है 90 माइनस का a/2, 90 माइनस एंगल a/2 होता है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि कोई तकलीफ है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि बीओसी कितना है? 57 डिग्री है, और बराबर में यहाँ से 90, इसको हटा देते हैं, यहाँ से आजिए लिखिए इसको, 90 माइनस में एंगल a/2। अब यहाँ से 57 को उधर लेके जाइए, एंगल a/2 को इधर लेके आ जाइए। तो एंगल a/2 बराबर 90 माइनस 57 हो जाएगा ना? तो कितना बचेगा? 23 बचेगा। तो एंगल a बराबर कितना हो जाएगा? 60, 33 बचेगा। तो एंगल a/2 बराबर कितना आ गया? 33 डिग्री आ गया। तो यहाँ से एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा? 33 दूना 66 डिग्री हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया कि यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो आगे बढ़ा जाए, 192 के बाद 193 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, बिना देर किए आ जाइए फटाफट। देखिए क्या कह रहा है 193 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है।
कह रहा है भाई साहब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप बराबर होगा, क्या होगा, परिमाप बराबर बताना है। तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम, इसको आप बढ़िया से नोट करेंगे, ठीक है, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, इन रेडियस, इन रेडियस इनटू में आपका हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, इनटू में सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर, बात समझ में आए, सेमी पेरीमीटर हो गया। मतलब कि यहां से हिंदी वाले भाई साहब लिख लेंगे ना तो गुस्सा आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा गुरुजी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या गुना में अर्ध परिमाप, गुना में क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा, गुना में अर्ध परिमाप हो जाएगा। बात समझ में आया, तो यहां से इसको याद कर लेंगे, बस सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर यहां से होता है इन रेडियस इंटू में सेमी सर्किल, इन रेडियस इंटू में सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 15 दे रखा है, इन रेडियस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और गुना में सेमी पेरीमीटर यहाँ पे हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से अर्ध परिमाप आपका कितना आ गया, तो अर्ध परिमाप गुरुजी 5 आ गया, अर्ध परिमाप कितना आ गया, 5 आ गया। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप बराबर गुरुजी दुगना कर देंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप जो है परिमाप का आधा होता है, तो ये 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आयो, कोनो प्रकार का तकलीफ ना होयो, कि कोनो प्रकार का तकलीफ होयो ना होयो, ठीक है ना। तो आगे आ जाओ, 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अभी और भी इस टाइप का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ याद हो जाएगा। किसी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आ जाओ भाई साहब, यहाँ से फिर वही चीज लिखेंगे एक बार फिर से हम, इसलिए लिखेंगे ताकि चीज आपको याद हो जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या गुना में अर्ध परिमाप, गुना में अर्ध परिमाप, परिमाप, ठीक है, गुना में अर्ध परिमाप, यही होता है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इन रेडियस कितना दे रखा है आपका, इन रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इन रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है। भुजाओं का योग दे रखा है 50 सेंटीमीटर, भुजाओं का योग कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मतलब कि भुजाओं का योग मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है भाई साहब, पेरीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर है। तो यहां से सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर यहां से आ जाइए, सेमी पेरीमीटर आपका हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इसका आधा कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। होगा या नहीं होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ, हो जाएगा सर जी। तो अब एरिया नहीं निकलेगा, है यही पढ़ोगे, एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा सर जी। तो निकालो जल्दी से फटाफट, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या बताएं, इन रेडियस, इन रेडियस गुना में सेमी पेरीमीटर। बार बार इसलिए लिख रहा है ना कि याद हो जाए, तुम भी लिखना, ठीक है ना। इमना कि गुरुजी लिख रहे हैं हम का लिख के करेंगे, गुरुजी को याद नहीं है अपना लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको बार बार लिखना है। इन रेडियस कितना है, 6 है, और सेमी पेरीमीटर कितना है, 25 है, तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, तो 150 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोनो तकलीफ है, नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए, 194 के बाद 195 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बिना देर किए। 195 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर जो है 90 डिग्री है। बात को समझना भाई साहब, यहाँ पे आ जाओ, पी क्यू आर में पी क्यू आर जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ से 90 डिग्री बना लो पहले, पी क्यू आर, पी क्यू आर जो है 90 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ो, पी क्यू जो है 10 है, पी क्यू कितना है 10 है,
पी क्यू आपका 10 है। आगे बढ़ो, पी आर कितना है, पी आर आपका 26 है, पी आर सर जी 26 है। आगे बढ़ो, आगे क्या पूछा है तुमसे, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अब यहां से ध्यान देना कि समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, पहले यहां से अगर मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ई परपेंडिकुलर होता है मतलब कि लंब, ई बेस होता है मतलब कि आधार, और ई हाइपोटेनियस होता है मतलब कि कर्ण। ये एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी, ठीक है ना, लंब आधार और कर्ण है, समझ में आ रहा है। अब यहां से अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है, अंतः त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है, तो अंतः त्रिज्या बराबर, इसको याद करना पड़ेगा, अंतः त्रिज्या बराबर लंब प्लस में आधार माइनस में कर्ण बटे में 2 होता है। अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, लंब प्लस आधार माइनस में कर्ण बटे में 2 होता है। बात समझ में आया। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में लंब प्लस आधार माइनस का कर्ण बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले गुरुजी तो फंस गया मामला, लंब है कर्ण है तो ये कितना होगा, ये 24 होगा, 24 10 26 होता है, ट्रिपलेट याद आ रहा है, तो यही होता है। तो यहां से निकाल लो इन रेडियस, इन रेडियस कितना हो जाएगा, इन रेडियस बराबर हो जाएगा गुरुजी 10 प्लस में 24 और माइनस का 26, तो यहाँ से बटे में 2, तो यहाँ से करेंगे तो गुरुजी 8/2 हो जाएगा, और 8/2 का मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आयो कि कोनो तकलीफ होयो, नहीं होना चाहिए कोनो तकलीफ। जब यहाँ समकोण त्रिभुज का बात कर ही लिए हैं तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का भी बात कर ही लेते हैं, वो भी आपको बता देते हैं, वैसे आगे आएगा तो पता चलेगा ही। तो समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, एबीसी क्या है, एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का बात कर रहे हैं भाई साहब, याद रखिएगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस जो होगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होगा, मान लेते हैं कि इसका भुजा जो है ई भी ए है, ई भी ए है और ई भी ए है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, होगा ना, तो तीनों भुजा ए ए है, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि इन रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, इन रेडियस बराबर आपका हो जाएगा भुजा बटे में 2√3 हो जाएगा, भुजा बटे में 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अंतः त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, अंतः त्रिज्या बराबर, अंतः त्रिज्या बराबर भुजा बटे में 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भुजा बटे में 2√3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या इस समबाहु त्रिभुज में है। ई वाला जो फॉर्मूला है आपका समकोण त्रिभुज के लिए है, और ई वाला जो फॉर्मूला है ना पैरेलल, ई किसी भी त्रिभुज के लिए है। मतलब कि तुमसे अंतःवृत्त का त्रिज्या और परिमाप, अर्ध परिमाप देकर के क्षेत्रफल पूछ सकता है, या फिर क्षेत्रफल और परिमाप देकर के अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछ सकता है। तो ये किसी भी त्रिभुज में, समकोण हो, समबाहु हो, विषमकोण हो, कोनो प्रकार का त्रिभुज हो, ये चीज तुमसे पूछा जा सकता है, इस बात का ख्याल रहे, ठीक है ना। आगे आ जाओ 194 के बाद 95 नंबर पे, 95 हो गया, 96 पे आ जाओ भाई साहब। 96 देखो क्या कह रहा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए समकोण है, अंतःवृत्त का त्रिज्या खींचा गया, समकोण बनाने वाली दो भुजा 48 14 है, ठीक है ना। तो पहले तो तुमको ट्रिपलेट नहीं पता होगा, 48 14 का क्या ट्रिपलेट होता है, देखो यहाँ पे जैसे ही समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी एबीसी है, हाँ एबीसी है, जिसमें कोण ए समकोण है, तो यहाँ पे ए को रखना पड़ेगा, और यहाँ पे बी को हम रख देते हैं, और यहाँ पे सी को रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, पीछे भी हम बताए हैं कि यहाँ पे बोला है कि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई कितना है, 48 और 14 है। समकोण बनाने वाली भुजा किसको कहते हैं पता है, हैं? भुला गया ना, इसीलिए कहते हैं पढ़ो मन लगा के, लेकिन ना तू तो रात भर जो कर रहे हो ना, बहुत गलत बात है। यहाँ पे ध्यान दो, समकोण बनाने वाली भुजा हम इन दोनों भुजा को कहते हैं, किसको कहते हैं, इन दोनों भुजा को समकोण बनाने वाली भुजा कहते हैं। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि 48 है तो ये 14 हो जाएगा, अगर ये 48 है तो ये 14 हो जाएगा, और जब ये 48 है और ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, याद कर लो 48 14 50 होता है। अब 48 14 50 होता है, तो अब क्या सेकंड टाइम लगेगा त्रिज्या निकालने बराबर इन रेडियस बराबर, इन रेडियस बराबर क्या बताएं अभी समकोण त्रिभुज में, लंब प्लस आधार माइनस में कर्ण बटे में 2, तो लंब कितना है आपका 48 है, प्लस का 14 और माइनस का 50 बटे में 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा,
और 12/2 का मतलब 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किधर है, ऑप्शन बी में है। बात समझ में आयो कि यहां तक कोनो तकलीफ है? नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजा 27, 36 और 45 सेंटीमीटर है। तो 27, 36 और 45 देख के पहले तुम्हारे दिमाग में कुछ आया? मन की आंखों से देखोगे तो कुछ दिखेगा। 27, 36 और 45 है, तो यहाँ 3, 4, 5 जानते हो ना कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। और यहां से इसका 9 गुना अगर करोगे तो कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। अगर इसका 9 गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 9 चौका 36 मिलेगा। और इसका 9 गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। मतलब 27, 36, 45 क्या है? 27, 36, 45 सर जी ट्रिपलेट है। और जैसे ही पता चल गया कि ट्रिपलेट है तो हमारा काम बन गया। क्या बना? कि समकोण त्रिभुज है। अगर इस समकोण त्रिभुज नहीं होता तो फिर विषम बाहु वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, जो कि यहाँ पे हमने बताया कि किसी भी त्रिभुज में तो यहाँ पे आप क्या करते फिर, जैसे यहाँ पे हम बताया है ना कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना में बराबर अंतः त्रिज्या गुना में अर्ध परिमाप। तो यहाँ से आप अंतः त्रिज्या आपको निकालना था। अब बाय द वे कि नहीं पता चला कि हम समकोण त्रिभुज है, ये अगर देख के तुमको नहीं पता चला तो फिर क्या करना पड़ेगा? विषम बाहु का फॉर्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, हिरोन्स फॉर्मूला लगा के, और परिमाप निकाल के अर्ध परिमाप निकालोगे, और दोनों का गुना कर वहां से कर लोगे तो क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप, तो अंतर्वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बराबर क्या होता है? समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या बराबर होता है सर जी लंब, प्लस में आधार, माइनस में कर्ण, बटे में 2 होता है सर जी। तो 27 प्लस में 36 और माइनस का 45 बटे में 2, तो यहां से 18/2 हो जाएगा। और 18/2 का मतलब 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? आ गया ना? ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, देख पा रहे हो ना कि कितना आसान है। तो चलो फटाफट इसको कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं हम अगले क्लास में अपने निर्धारित समय पे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? इतना में काम चलाओ, फिर आगे मिलते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये धीरे धीरे करके चलेंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुसे, ठीक है ना? तो और कोई दिक्कत नहीं है। तो बार बार कहते हैं कि अगर बढ़िया लग रहा है तो शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है शेयर करना और लोगों को बताना कि भाई सब कुछ यहाँ फ्री है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ से करो। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन के लिए, सब कुछ रेगुलर है और सब कुछ फ्री है। तो जरूर शेयर किया कीजिए और बताया कीजिए। शेयर केवल नहीं करने से होगा, उनको समझाइए कि भाई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे एक टॉपिक पढ़ा के छोड़ देंगे। सारा टॉपिक पढ़ाया गया है और आगे का भी सारा पढ़ाया जाएगा, और ये पूरा है। ऐसा नहीं है कि 1-2 टॉपिक पढ़ा के बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा और बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, जैसा पैड कोर्स में किसी का नहीं मिलेगा। तो फिर बताया कीजिए, ठीक है ना? मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।